किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? राजशेखर। गौड़ बहू किसकी रचना है? वाकपतिराज। नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित हिंदी विषय का आज ये दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। पहला मॉडल पेपर पढ़ चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं। इन 50 प्रश्नों में से अगर आप लोग 40 से 45 प्रश्नों के बीच में सही करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं तो अभी आप लोगों को तैयारी की और ज़रूरत है। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम है? तो ये है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश या अवहट्ट कहा जाता है? तृतीय। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पतंजल। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है अपभ्रंश। ब्याडी और पतंजल ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में। अपभ्रंश शब्द है तत्सम। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? वररुचि। प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम किसने कहा है? हेमचंद्र। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है छठी शती में। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण किस ग्रंथ में मिलते हैं? भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र में। बांग्ला का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? मागधी। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अपभ्रष्ट। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गारसादा तासी। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? शिव सिंह सेंगर। तबकातु शुअरा के लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? शिव सिंह सरोज। बड़ी कठिन है डगर पनघट की पंक्ति किस कवि की है? अमीर खुसरो। प्रथम बावनी काव्य है मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? ग्रियर्सन। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। रामानुजाचार्य के गुरु थे? कांची पूर्ण। भारतेंदु युग का अन्य नाम है? पुनर्जागरण काल। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? प्रेमघन। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किस कवि को कहा जाता है? श्रीधर पाठक। नहुष नाटक के रचयिता हैं? गोपाल चंद्र गिरधर दास। भारतेंदु का राष्ट्रभक्तिपरक नाटक है विशस्य भीष्म औषधम। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल। भारतेंदु जी के किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है? प्रेम जोगनी। तीन राज परिवारों मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को चित्रित करने वाला नाटक है अजातशत्रु। पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? डॉक्टर श्री कृष्णलाल। स्वर्ग की विचार सभा निबंध के लेखक हैं
भारुतेंद्र। भाषा का जादूगर किसे कहा गया है? शिव पूजन सहाय। साहित्य देवता की विधा है? निबंध। हिंदी का मोंटेन किसे कहा गया है? बालकृष्ण भट्ट। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ है? सरस्वती। आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है? कहानी। पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? दो बैलों की कथा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है? 1882। रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती। भारुतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाया गया है? अज्ञेय। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? हरिवंश राय बच्चन। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र के रचनाकार कौन हैं? देवेंद्र सत्यार्थी। माटी की मूर्ति की विधा है? रेखा चित्र। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो।